स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट हैं जिन्होंने 45 डेज का यहाँ ट्रीटमेंट लिया है। अब उनसे जानते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ पहले ओवरव्यू लेंगे कि ये कौन सा नशा कर रहे थे और कितने दिन का। उसके बाद हम इनसे जानेंगे कि इन्हें ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसा लगा और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से हम इलाज किया जाता है। वो सारी चीज़ें हम इनसे जानेंगे। तो जल्दी से आप ये बता दीजिए कि आप कौन सा नशा कर रहे थे और कितने दिन से कर रहे थे। सर मैं शराब का नशा कर रहा था और करीब 3-4 साल से कर रहा था सर शराब का नशा। अच्छा, तो दिक्कतें आपको क्या आ रही थी इस नशे के दौरान? सर नशे के दौरान दिखते हैं सर। पहला तो सर हमारा फिजिकल लॉस हो रहा था, हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस, भूख नहीं लगनी और मतलब खून की कमी, ये बीमारियां थी। अच्छा। उसके बाद में सर नशे के दौरान फिर बहुत घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अच्छा, तो नशा मुक्ति केंद्र के बारे में किसने आपको सजेस्ट किया, बताया? सर नशा मुक्ति केंद्र के बारे में हमारे पिताजी को सर। पिताजी को कहाँ जी से पता चला, ये आपको है कोई जानकारी? सर, पिताजी को मतलब हमारे यहाँ एरिया में उठते हैं, उनको पता है कि नशा मुक्ति केंद्र होता है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अभी इसका भविष्य खराब ना हो, अभी स्टार्टिंग है तो इसको डाला जाए, नहीं तो आगे और उसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो वो जिन्होंने बताया वो भी एक अडिक्ट थे या उनके परिवार में भी नहीं, कोई था? उनके परिवार में अडिक्ट नहीं था, लेकिन सर ये जानकारी हमारे चाचा जी ने पापा को दी थी कि अच्छा, इसको है कि नशा मुक्ति केंद्र में उसको वहाँ इसका ट्रीटमेंट करा पाओ, ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो आप कब आए नशा मुक्ति सर केंद्र मैं में? 16 फरवरी सन 2025 को यहाँ आया। अच्छा, तो जब आप आए थे तो कैसी कंडीशन थी आपकी? कंडीशन सर मेरी ठीक नहीं थी कंडीशन, मतलब सर अंदर से मेरी पूरी बॉडी जो है वो पूरी डैमेज थी। हमारा लीवर था सर, खून की कमी थी और वीकनेस थी, बहुत सारी परेशानी थी सर। लीवर ठीक। में सूजन थी। अच्छा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर आए और शुरू शुरू में आपने कैसा महसूस करा, इनिशियल इम्प्रेशन क्या रहा था आपका, क्योंकि आपका पहला एक्सपीरियंस था? सर स्टार्टिंग में एक अ, दिन दिक्कत पड़ी थी सर, लेकिन 2 दिन, लेकिन फिर यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ी। लेकिन बस सिर्फ ये था कि बस परिवार से दूर हम रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत का सामना यहाँ नहीं करना पड़ा। जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे नॉर्मली अच्छा, रहे। अच्छा। जो आप बता रहे थे एक दो दिन दिक्कतें, वो किस तरह की दिक्कतें हुई आपको? सर जैसे आदत थी कि शाम को, जब शाम होती थी तो दारू पीना, और यहाँ कुछ है ही नहीं, तो सर वो 2-4 दिन लगा। उसके बाद में जो डेली रूटीन है वो उस रूटीन में हम आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब जब आपका ड्रिंक करने का टाइम था तो उस समय आकर आपको तलब लगती थी? तलब लगती थी सर, सिर दर्द करता था, अच्छा, अच्छा, नींद अच्छा। नहीं आती थी सर 2 दिन। जी। ठीक है। लोगों में ना ये भी भ्रांति फैली हुई है कि नशा मुक्ति केंद्र में भी नशा दिया जाता है। नहीं सर, ऐसा नहीं। यहाँ किसी प्रकार का निकोटीन, पान, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, किसी प्रकार का न्यू लाइफ नशा मुक्ति केंद्र में कुछ भी नहीं दिया जाता है सर। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या क्या प्रोसेस रहा और कैसा आपको महसूस हुआ, वो थोड़ा सा बता दीजिए। सर मैं यहाँ आया था तो सर मुझे 10 दिन डिटॉक्स में डाला गया था। अच्छा, 10 दिन तक तो मैंने रेस्ट किया है यहाँ पे। 10 दिन के बाद योगा की क्लास स्टार्ट, जब रूटीन अच्छा। में आए तो डिटॉक्स का मतलब आप बता दीजिए क्या होता है? सर डिटॉक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इंसान एकदम से नशा छोड़ता है तो वो 10 दिन का होता है। अगर वो, उसको पता चलेगा कि अगर वो शायद विड्रॉल हो सकता है, विड्रॉल की कंडीशन आ सकती है, या और कोई दिक्कत हो सकती है, किसी को नशा ना मिले, तो 10 दिन में जो है वो पूरा उसका रूटीन सही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है सर। अच्छा, डिटॉक्स का मतलब ये होता है कि जो आपके शरीर में टॉक्सिन है जी वो निकल जाए, जी ये बॉडी फ्रेश हो जाए। जी उसके बाद फिर आपका जो 12 स्टेप प्रोग्राम है, ये 12 कदम जो प्रोग्राम है ये शुरू होता है। तो इस प्रोग्राम में जब आप आए तो आपने कैसा महसूस करा और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिली, सीखने को मिली? सर जब हम इस प्रोग्राम में आए तो सर हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली, देखने को मिली कि मैं कभी भी सूर्योदय जब हो जाता था तो सर मैं घर पे, मेरी इस बात में डांट पड़ती थी, कभी 8 बजे सो के उठ रहा हूँ, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। सुबह सुबह गाली खानी पड़ती थी पापा की, जब तक गाली नहीं खाते थे तब तक बिस्तर से उठने नहीं थे। सर यहाँ पूरा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टाइम टू टाइम क्लासेस, REBT, CBT क्लासेस,
और हमारे रिफ्लेक्शन क्लासेस, न्यूज़पेपर रीडिंग, मॉर्निंग मीटिंग, नाइट प्रेयर, योगा की क्लास, टाइम टू टाइम रूटीन में आया यहाँ पे सर। उसी की बस मतलब यहाँ 45 दिन सर हम रहे, हमें किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा। यहाँ जब रेस्ट मिलता है तो सर टीवी भी चलाते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड भी खेल सकते हैं, लूडो भी खेल सकते हैं। अच्छा तो और ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे नॉन वेज है या वेजिटेरियन है तो उस हिसाब से यहाँ खाना भी मिलता है। जो शाकाहारी है उसको शाकाहारी खाना मिलता है, और जो हमारा जो वीकली जो हमारा उसका मेनू रहता है उस हिसाब से, तो जो शाकाहारी उसको शाकाहारी खाना, नॉन वेज खाना चाहते हैं वो खा सकता है। अच्छा, ठीक है। और खाने की क्वालिटी वगैरह आपको खाने कैसी की लगी? क्वालिटी सर बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, कि अ, लगा ही नहीं कि हम यहाँ हैं, घर से दूर हैं और नशा मुक्ति केंद्र में हैं, ऐसा लगा ही। अच्छा, तो ये जो क्लासेस आप बता रहे हैं, कई सारी क्लासेस बताई हैं, तो इन क्लासों ने आपके जो नशा छुड़ाना है या फिर नशे की तरफ से जो ध्यान हटाना है, एक नया रूटीन में डालना है आपको, उसमें किस तरह से मदद करी? सर नशा, ये क्लासेस से मैंने ये सीखा है सर। रिफ्लेक्शन की क्लास होती थी सर, ग्रुप थेरेपी की क्लास होती थी सर, जीएफटी जस्ट फॉर टुडे की क्लास होती थी सर। तो उसमें हमने ये सोचा है कि जब हमें नशा होता है तो हम कुछ नहीं देखते, ना घर ना परिवार ना यारी ना दोस्ती। लेकिन इस टाइम हम यहाँ जब नशा मुक्त थे तब हमको आ रहा था, हमको एहसास हुआ कि हमने अपनी ज़िंदगी में नशा का यूज़ करके हमने क्या क्या खोया है। घर परिवार, अपनी नौकरी, यार दोस्त, पैसे की बर्बादी, शरीर खराब किया अपना, हमारा जो साइकोलॉजिकल लॉस था, हमारा ईगो, हमारा बिहेव मतलब हमारा आत्मसम्मान, हमारा जो विश्वास, हमारा ईगो, एटीट्यूड, सबका हमने बर्बाद कर दिया था। और अब आप डिस्चार्ज कब हुए थे? सर हम 2 अप्रैल को हुए थे सर। अच्छा, ठीक है। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अब तो हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। जब मैं यहाँ से जस्ट जब बाहर मैं गया, मेरा भाई आया तो बस उसने यही शक्ल देख के कहा कि छोटू तू पहले से बहुत चेंज हो गया। मेरा नाम घर पर छोटू चलता है तो मेरा भाई बोला तू पहले से बहुत चेंज हो गया, अब तुम इंसान लग रहे हो, अच्छा, अब अपना शरीर देखो और पहले की अपनी हालत देखो। ठीक है। तो शरीर में तो आपको भी दिख रहा है और बाकी सब लोगों को भी दिख रहा है, लेकिन जो अंदर से बदलाव हुए हैं, क्या अंदर वो से, आप उन्हें महसूस कर पा जी रहे हैं? सर, बहुत सारे अंदर हमारे बदलाव हुए सर। मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती थी। अब घर जाके मैंने जो घर में रोटी मिलती है वो मैंने 10 रोटी खाई सर। उसके बाद में लंच भी किया, ब्रेकफास्ट डिनर, और बीच में भी खाता रहा। और पहले ऐसी कंडीशन थी सर, मैं कुछ खाता ही नहीं, भूख ही नहीं नशे लगती। को लेकर आपका कुछ नजरिया बदला? सर बहुत कुछ नहीं सर, बहुत बदला नशे को लेकर। कि सर जब मैं यहाँ से निकला मुझे पता चला कंडीशन, कि अगर मैं ऐसा ही रहता तो आज मेरे पास सब कुछ होता और नशा करके, लेकिन हमने सब कुछ अपना बर्बाद किया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरा फिजिकल लॉस था वो तो मेरा रिकवरी मेरी पूरी तरीके से अच्छी हो गई है। अब हमें अपना साइकोलॉजिकल लॉस जो हमारा 80% होता है सर उस पर काम करना है। 20% तो हम रिकवर हो गए। अब जी। बाहर निकल के हमें लोगों के ऊपर अपना विश्वास जगाना है, वही जैसे हम थे वैसा ही करना है सर, और वो जी, भी धीरे धीरे हो जाएगा सर। तो रिकवरी तो आपकी अब शुरू हुई है, अब ये जारी रहेगी। और जो आपने यहाँ 45 दिन बिताए हैं, आपको लगता है कि वो 45 दिन वर्थ इट हैं, मतलब वैल्यू रखते हैं? जी, अगर वो ये 45 दिन मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद हम ही नहीं होते। नशे के दौरान हमारा एक्सीडेंट हो जाता, कहीं पड़े होते, ट्रेन के आगे कट के पड़े होते, ट्रक के आगे होते, बाइक से एक्सीडेंट होता। तो ये जो हमें यहाँ लाया गया है, जिसने भी किया है बहुत अच्छा ही किया है सर। हमारे चाचा जी, हमारे पिताजी, हमारे भाई। तो आगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है बाहर की, उसमें इसका कुछ फायदा मिलेगा आपको? बहुत कुछ मिलेगा सर इसमें। अच्छी मतलब सोसाइटी में बैठेंगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, तब इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन सर अब अगर हम फिर दोबारा नशा करेंगे तो यही कहेंगे कि ये वहाँ गया, इसने नशा करना फिर चालू कर दिया, पैसे की बर्बादी कर दी। लेकिन यहाँ अब आए हैं सर 45 दिन, तो अब जाएंगे तो हम कहेंगे, लेकिन मुझे शर्म नहीं लगती, लोगों को शर्म लगती बोलने में कि उसको कि नहीं मैं नशा मुक्ति केंद्र से आया हूँ, तो शर्म हो लगी। लेकिन मैं तो खूब गर्व से कहता हूँ कि मैं रिहैब सेंटर में था और मेरी रिकवरी हुई। जी। तो
ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। और अब आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप आगे ज़िंदगी में कभी भी नशा नहीं करेंगे? जी सर, आ रहा है। ठीक है। आगे ज़िंदगी में कभी नशा नहीं करेंगे। अगर नशा किया तो नशा नशा नहीं, फिर जहर ही खाएंगे, लेकिन नशा नहीं करेंगे सर आगे। ठीक है, आप पर विश्वास रखते हुए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो हमने इनकी 45 दिन की जो नशा मुक्ति केंद्र की जर्नी है वो जानी और देखा कि कितना इन्होंने बदलाव अपने आप में महसूस करा है। अब इनके आगे उज्जवल भविष्य की और अब अच्छी रिकवरी की उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।